बड़े पर्वतों के खतरों से भरे रास्तों से होकर गुजरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों के अलावा और भी कई ऐसे कठिन रास्तों वाले तीर्थ स्थान हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस वीडियो में आपको 11 दुर्गम तीर्थ स्थलों की जानकारी मिलेगी जहां हर साल लाखों भक्त पहुंचते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां पहुंचने में 1 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है। तो स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं नंबर 11 से। नंबर 11 यमुनोत्री उत्तरकाशी। ऊंचाई 3293 मीटर और ट्रैकिंग 6 किलोमीटर। समय 8 से 10 घंटा। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुना नदी का स्रोत है। हिंदू धर्म के अनुसार यमुना देवी का ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक माना जाता है। ऊंचे पर्वतों पर स्थित यमुना देवी का यह उद्गम स्थल है। नंबर 10 वैष्णो देवी जम्मू। ऊंचाई 1584 मीटर। ट्रैकिंग 14.5 किलोमीटर और समय 12 से 15 घंटा। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कटरा से 14.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर माता वैष्णो देवी की गुफा है। माता के मंदिर में जाने की यात्रा बेहद दुर्गम है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर से भी आप यहां पहुंच सकते हैं। यहाँ भैरव घाटी में भैरव मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार यहाँ स्थित पुरानी गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और भैरव का सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और उसका शरीर इस गुफा में ही रह गया था। प्राचीन गुफा में गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचने के लिए आदि कुमारी या अर्धकुमारी जैसे कई पड़ाव पार करने होते हैं और अंत में वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। नंबर 9 केदारनाथ रुद्रप्रयाग। ऊंचाई 3583 मीटर। ट्रैकिंग 16 किलोमीटर और समय 5 दिन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मान्यता है कि प्राचीन समय में बद्रीवन में विष्णु जी के अवतार नर नारायण इस क्षेत्र में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए थे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा करवाया गया था और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू होती है। नए रूट से सीतापुर और सोनप्रयाग से यात्रा शुरू होती है। एक यात्रा गुप्तकाशी से भी होती है, लेकिन इस रूट पर ट्रैकिंग ज्यादा करनी होती है। नंबर 8 गौमुख उत्तरकाशी। ऊंचाई 3700 मीटर। ट्रैकिंग 18 किलोमीटर और समय 2 से 3 दिन। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री स्थित है। यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर गौमुख है। यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। इस क्षेत्र में गंगा को भागीरथी कहते हैं। ये क्षेत्र उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। नंबर 7 हेमकुंड साहिब चमोली। ऊंचाई 4632 मीटर। ट्रैकिंग 19 किलोमीटर और समय 1 से 2 दिन। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थान है। ये तकरीबन 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है। यहाँ पहुँचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम है। पैदल या खच्चरों पर पूरी होने वाली यात्रा में जान का जोखिम भी होता है। यहाँ बर्फ की बनी झील है जो 7 विशाल पर्वतों से घिरी हुई है, जिन्हें हेमकुंड पर्वत भी कहते हैं। माना जाता है कि हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने करीब 20 सालों तक तपस्या की थी। जहाँ गुरुजी ने तप किया था वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ स्थित सरोवर को हेम सरोवर कहते हैं। जून से अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब का मौसम ट्रैकिंग के लिए अनुकूल होता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री तक हो जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए ग्लेशियर और बर्फ से ढके रास्तों से होकर गुजरना होता है। नंबर 6 रुद्रनाथ गढ़वाल। ऊंचाई 3600 मीटर। ट्रैकिंग 20 किलोमीटर और समय 1 से 2 दिन। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। यहाँ शिव जी का मंदिर है। समुद्र तल से ऊंचाई 3600 मीटर है। मान्यता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। सभी पांडव यहाँ शिव जी की खोज में पहुंचे थे। महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव यहाँ आए थे। नंबर 5 शिखरजी झारखंड। ऊंचाई 1350 मीटर। ट्रैकिंग 30 किलोमीटर और समय 1 से 2 दिन। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखरजी या श्री शिखरजी या फिर पारसनाथ विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थान है। 1350 मीटर ऊंचा ये पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है। इस क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। नंबर 4 नंदा देवी चमोली। ऊंचाई 7800 मीटर। ट्रैकिंग 280 किलोमीटर और समय 21 दिन। उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र में हर 12 साल में एक बार नंदा देवी की यात्रा होती है। नंदा देवी पर्वत तक जाने वाली ये यात्रा छोटे छोटे गाँव और मंदिरों से होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत कर्णप्रयाग के नोटी गाँव से होती है। 2014 में ये यात्रा आयोजित हुई थी। मान्यता के अनुसार हर 12 साल में
नंदा माँ यानी देवी पार्वती अपने मायके पहुंचती हैं और कुछ दिन वहां रुकने के बाद भक्तों के द्वारा नंदा को घुंघटी पर्वत तक छोड़ा जाता है। घुंघटी पर्वत को शिव का निवास स्थान और नंदा का ससुराल माना जाता है। नंबर 3, श्रीखंड महादेव कुल्लू। ऊंचाई 3100 मीटर, ट्रैकिंग 36 किलोमीटर और समय 5 से 7 दिन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव शिवलिंग स्थित है। यहाँ के शिवलिंग की ऊंचाई करीब 75 फीट है। यहाँ से करीब 32 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। मार्ग में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर स्थित हैं। मान्यता है शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि बस जिसके सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर को इसी स्थान पर नृत्य करने के लिए राजी किया था। नृत्य करते करते भस्मासुर ने खुद का हाथ अपने सिर पर ही रख लिया था, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया था। नंबर 2, अमरनाथ यात्रा अनंतनाग। ऊंचाई 3888 मीटर, ट्रैकिंग 45 किलोमीटर और समय 4 दिन। कहते हैं आस्था में वो शक्ति होती है जो हर कठिन परिस्थिति के बावजूद भक्त को भगवान के पास ले ही जाती है। यही वजह है कि देश में कई धार्मिक स्थानों की मुश्किल यात्रा के लिए हर साल लाखों भक्त उमड़ते हैं। अमरनाथ यात्रा भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि अमरनाथ भी बेहद दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक है। अनंतनाग जिले में स्थित इस तीर्थ के लिए कश्मीर के बल्टाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ पहुँचने का रास्ता चुनौतियों से भरा है। यहाँ तापमान अक्सर शून्य के नीचे चला जाता है और बारिश भूस्खलन कभी भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, इसके बावजूद भी लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। शिव जी के इस तीर्थ स्थान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। गुफा में शिवलिंग के साथ श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। नंबर 1, मानसरोवर तिब्बत। ऊंचाई 6638 मीटर, ट्रैकिंग 90 किलोमीटर और समय 28 दिन। भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थानों में से एक है कैलाश मानसरोवर यात्रा। शिव जी का वास कैलाश पर्वत माना गया है और यही पर्वत चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। यह यात्रा सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है। यहाँ एक सरोवर है जिसे मानसरोवर कहते हैं। मान्यता है कि यहीं माता पार्वती स्नान करती थीं। प्रचलित कथा के अनुसार ये सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ था। इसके पास ही कैलाश पर्वत स्थित है। इस जगह को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। मानसरोवर का नीला पानी पर्यटकों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र है।